अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान क्लास की तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज लेसन नंबर 20 के बी पार्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थोड़ी सी तरतीब हमने चेंज कर ली है। नॉर्मली ये होता है कि 20 लेसन पढ़ाया जाता है आखिरी दो हिस्सों में, पहले 20 ए फिर बी। लेकिन मैंने आज 20 बी पहले पढ़ा रही हूँ आपको। वो इसलिए कि इसकी जो फिर रिवीजन होती है ना 20 बी की, ये ग्रामर पार्ट होता है, इसकी रिवीजन रह जाती है जब ये एंड पे होता है। अब इस तरह ही होगा कि जब हम 20 ए करेंगे तो हम बी की रिवीजन इसके साथ कर लेंगे, तो हमारे पास एक और चांस हो जाएगा इसको रिवाइज करने का। अदरवाइज फिर वो मिड फाइनल रिवीजन आ जाती है, क्विज आ जाता है, तो रह जाता है 20 बी ना। और दूसरा ये भी था कि आप लोगों को एक्टिविटी दी हुई थी ग्रुप में 20 ए लेसन के हवाले से, तो उसमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ थोड़े से लोगों ने एक्टिविटी की है, तो अभी तो सारे रहते हैं। इसलिए अब इंशाल्लाह आप लोग करें। आपके पास कल का दिन भी है, बुध का, और जुमेरात को क्लास होगी। क्लास से पहले पहले तक सब लोग कर लें क्योंकि उसके बाद तो फिर फायदा नहीं है। मैं आपको फिर जब क्लास में उसकी करेक्शन करवाऊंगी तो फिर तो ज़रा पता चल ही जाएगा सब कुछ। अभी आप लोग ट्राई करें। मैं सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बता रही सबकी, उसमें से सिर्फ मैं देख रही हूँ कि सब कोशिश कर रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। मिस्टेक इंशाल्लाह क्लास में बताऊंगी, फिर आप लोग अपने सामने रख लीजिएगा और उसको उसके साथ करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सही। और यही असल में मैं जिस चीज़ को हासिल करवाना चाह रही हूँ कि आप लोग उसको करें और ये खुशी महसूस करें कि आपको आ रहा है, बगैर पूछे बगैर सुने आ रहा है। तो हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक्टिविटी करते वक्त आप लोग देखें कि आपने क्या सीखा और इस चीज़ को महसूस करें कि QC1 करने के बाद इतना आउटपुट है कि आप लोग उसमें से आराम से, सिर्फ दो तीन लफ्ज हैं जो नहीं आ रहे, बाकी सब आपको आता है। लेकिन इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि वो आसान है, आपको आते होंगे। लेकिन आप इसकी ये वाला काम जो है ना, आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को मजीद जज करें और देखें, तो आप कुरान पाक में से कोई सा सफ़ा निकाल लें। ठीक है, कोई सा रैंडमली कोई सफ़ा चूज करें, उसके ऊपर कलर ले लें, बेशक हाइलाइटर ले लें, और जो जो लफ्ज पढ़े हैं ना, बेशक उनको नहीं भी, अगर आप उसको बस हाईलाइट करते रहें या अंडरलाइन करते रहें, पेंसिल से कर लें, बाद में बेशक रेज कर लें। आप इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा ही आपको उस पेज का पता होगा। तो फिर आपको ये मतलब बड़ा अच्छा लगेगा, और आप यकीन करें आप करें, और उसके बाद बेशक आप ग्रुप में शेयर करें अपनी जो भी आपका फीडबैक होगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 20 बी लेसन में। ऐसा नई चीज़ कोई नहीं हमने करनी, ज़्यादा तो पुरानी है, लेकिन इसमें बस चीज़ों को अब पूरे हमने जो अफ़ाल के टेबल्स पढ़े हैं ना, उसको समराइज करना है। यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट टेबल्स ऑफ वर्ब्स। तो शॉर्ट टेबल्स कैसे, कि ये जो हमने लंबे लंबे अफ़ाल के टेबल्स किए हैं ना, इनकी हम शॉर्ट, उसको उसकी चाबियां पे आ जाएंगे। वैसे चाबियों का लफ्ज़ तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलती रही थी, ताकि जब आखिरी दिन हम पढ़ें तो आप लोग ये ना कहें कि ये क्या चीज़ है। तो वो ये होगा कि हम आपको उसकी जो इम्पोर्टेंट समझें, हर लाइन का जो चाबी होगी उसका एक शॉर्ट टेबल याद कराएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कभी भी कोई आपसे पूछता है जी इस चीज़ का टेबल सुनाओ, इस फेल का टेबल सुनाओ, अब आपको बजाय पूरा वो 21 लफ्ज़ों का फिलहाल जो याद किया है वो सुनाने की बजाय आप सिर्फ 6 वर्ड्स बोलेंगे उसके, और आपका टेबल आपके सामने आ जाएगा आंखों के। अच्छा, इसको इंग्लिश में शॉर्ट टेबल, उर्दू में मुख्तसर टेबल, लेकिन अरबी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं सरफ़े सग़ीर। अच्छा, वो टर्म उन्होंने यहाँ से निकाल ही दी है। मैं सोच रही थी कि शायद उसके बारे में भी ना आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है सरफ़े सग़ीर। सग़ीर तो आपको पता है, सग़ीर मीन छोटा। सर्फ कहते हैं स्वाद से, सर्फ कहते हैं ये जो टेबल्स हम बनाते हैं ना लफ्ज़ों से, यानी लफ्ज़ों को जोड़ के जो हम टेबल्स बनाते हैं, उस उसकी वो कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सर्फ का। ग्रामर में दो बड़ी चीज़ें होती हैं, एक सर्फ होता है, एक नहव होता है। नहव होता है कि इन लफ्ज़ों को जो सर्फ से बनाए जाते हैं, इसको फिर जोड़ने के बाद इसके सेंटेंसेस बनाने। ठीक है, इनकी जोड़ियां बनानी, इनके मुरक्कबात बनाने, और फिर मुरक्कबों को जोड़ के उसके सेंटेंस बनाने, वो होता है नहव। नहव का सारा
इल्म। और जो सर्फ का इल्म होता है वो होता है कि सिर्फ लेटर्स को लिया और फिर उसको जोड़ के उसको आगे पीछे करके वर्ड्स बनाना। तो अभी आप जो कर रहे थे ना ये जो कुछ हमने पीछे अफाल के टेबल्स बनाए थे, ये सारा सर्फ था। ठीक है, आप लोग सर्फ पढ़ रहे हैं अभी, और QC 3 और 4 के कुछ पार्ट तक आप लोग सर्फ पढ़ेंगे। फिर QC 4 में आपका नहव भी शुरू हो जाएगा, आप लोग सेंटेंसेस बनाना इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। फिर आपको एग्जैक्ट पता चला करेगा कि ये जुमला कौन सा है, इसमिया है, फेलिया है, यहाँ पे जो मुरक्कब आया है ये कैसा है, इस लफ्ज में कौन क्या कर रहा है, काम करने वाला कौन है इस पूरे जुमले में, जिस पे काम, मतलब बड़ी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको सही पता चला करेगा कि ये जो आप कहते हैं ना आयतों के मतलब हम खुद समझ आ जाया करेंगे आपको इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से डॉक्टर साहब ने इसको डिजाइन किया है कि आपको पता भी नहीं चलना और आप इतना कुछ सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी पहले TPI की मश्क कर लें, हम इसको देख लेते हैं अपने 20B लेसन को। कौन कराएगा TPI की मश्क? ये रुबीना सिस्टर बुशरा का हैंड रेज है, कोई सवाल है या वैसे ही पहले से ही है? जी सिस्टर बुशरा कौन करा? जी रुबीना करवाएं आप। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी मिलकर कीजिए और सारे जोश और शौक से कीजिए। हाँ जी, QCs जो पूछ रही हैं सिस्टर तूबा, ये 7 होते हैं लेवल टोटल ना। 5 तक तो 20-20 लेसन के होते हैं। छठा जो है वो लंबा है, वो 8 महीनों का 9 महीनों का होता है कोर्स। और 7 जो है वो फिर बहुत लंबा है, जब तक आपका कुरान पाक मुकम्मल नहीं हो जाता। और 6 के एंड तक आपकी सिर्फ सूरह बकरा मुकम्मल होगी। पहले 5 QCs में आपकी पहला पारा मुकम्मल होगा क्वार्टर क्वार्टर करके। QC 2 में क्वार्टर, फिर 3, 4, 5 इस तरह क्वार्टर करके पहला पारा मुकम्मल होगा। फिर आपका 6 में पूरी सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी, और फिर 7 में आपने आगे से शुरू करना है, फिर जब तक आपका कुरान पाक मुकम्मल नहीं हो जाता। तो वो ज़रा लंबा है, लेकिन बस बंदा एक बार शुरू हो जाए उस वक्त तक फिर आप खुद खुद कर लेते होते हैं, फिर आपसे टीचर खुद करवाते हैं इंशाल्लाह। फिर आप बनाते जाते हैं इंशाल्लाह। तो आपने बस कुरान से जुड़े रहना है, इसके साथ अलग नहीं होना, सही है? अच्छा जी। अब हम एक दफ़ा ये थोड़ा सा रिकैप, यानी ये हमारी ये स्लाइड तो हमेशा आती है ना, अब आपको याद होगी कि अल्फाज की कितनी किस्में होती हैं टोटल। जो अरबी में अल्फाज होते हैं 3 तरह के होते हैं। इस्म होते हैं, फेल होते हैं, और हर्फ होते हैं। ठीक है, इस्म होता है किसी का नाम, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी का भी, कोई सिफ्त भी हो सकती है। इसमें ज़मायर भी आ गए थे, इसमें इशारे भी आ गए थे। इसमें 2 तरह के हमने हर्फ जो पढ़े थे, इंदा और मा, वो भी आ गए थे। और अफ़ाल के टेबल के आखिरी 3 लफ्ज भी इसमें आ गए थे, जिसे हमने कहा था इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसके शुरू में या अलिफ लाम होता है, या फिर इसके लास्ट पे तनवीन होती है, या कुछ भी नहीं होता दोनों में से। और जैसे कि ज़मायर में कुछ भी नहीं होता। और जमा की सूरत में इसके एंड पे वाव नून होती है, या नून होती है, अलिफ ता होती है, या फिर कुछ भी नहीं होता जैसे जमा मुकस्सर के केस में। अलबत्ता होता ये किसी चीज़ का नाम है। अफ़ाल पढ़ रहे हैं। अफ़ाल क्या होते हैं कि ये जो फेल जिसे कहते हैं वर्ब, जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी पाया जाए, और इसमें यह भी पता चल जाता है काम किया किसने है। ठीक है। अच्छा, आगे है हर्फ। हर्फ होता है जो इसम नहीं होता, फेल नहीं होता, वो क्या होता है? वो हर्फ होता है, यानी कि इसमों और फेलों को मिलाने वाला। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो ना नाम होता है ना काम होता है, बस वो ऐसे ही कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये था। अब हम चलें जी शॉर्ट टेबल की सीखते हैं कि कैसे करना है। ये देखें, ये आपका वो पूरा टेबल था अफ़ाल का जो आपने किया था अफ़ाल का। ठीक ठीक है। इसमें देखें, पहले हमने 6 मुज़क्कर के और 1 मुअन्नस 7, और अगले 7, 14, और फिर अगले अमर के 4। 14 4 यानी 18 ये हमने पढ़े थे। इसमें देखें, आपको पता है कि पहली लाइन जो है वो माजी को शो कर रही है, और इसकी सारी जो चेंजिंग्स थी वो इसकी टेल के ऊपर थी। उसमें यह था कि पहला लफ्ज हमें काम का पता हो कि काम कौन सा, जैसे यहाँ पे फाला है। ठीक है, फाला, और इसका मतलब है कि उसने किया, जो यहाँ पे नहीं है, कोई ही है जो हुआ है जिसने काम किया है। अ, उसने किया फाला, और फिर अगला ज्यादा उंगलियों के साथ वाव अलिफ लग गया, फालू, उन सब ने किया। तीसरा इन्होंने मोनस ऊपर रख दिया, हम वैसे मोनस को नीचे करके याद किया हुआ है तो बेहतर है हम इसको आखिर पे ही रखें। आगे था सामने वाले के लिए फालता, तुमने किया। ठीक है, फालतू, मैंने किया। इसका जो एंड वाला ता और तू है ना, ये हमें बता रहा है कि काम करने वाला कौन है। फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तुम सब ने किया, और फालना, ना जो है वो बता रहा है कि हमने किया, फालना हमने किया। फिर इसके बाद हमने कहा था मुजारे आ जाता है। कैसे? उसका हम या फालू,
मुजारे का शुरू करते हैं पहले वाला, या लगाते हैं, तो या और एंड पे पेश हो जाती है यफअलु, और इसकी सारी चेंजिंग्स उसकी हेड पे थी। यफअलु वो करता है या करेगा, यफअलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफअलु आप करते हैं, करते हो या करेंगे, नहीं तुम करते हो या करोगे, अफअलु मैं करता हूँ या करूंगा, तफअलूना तुम सब करते हो या करोगे, नफअलु हम सब करते हैं या करेंगे। और मोनस में इस तरह था कि जब हमने माजी का किया फाला, तो सिर्फ उसके साथ ते लगाई, फालत, गलत। फाला, फालत। अच्छा, जब यफालू का था, यफालू, तफालू, इधर या इधर ता, बाकी सारी वही कंस्ट्रक्शन, यफालू, तफालू। मुजारे में सिर्फ ये था कि जो सामने तफालू होता है, जो अंता, जिसे हम कहते हैं अंत तफालू, तुमने किया, तुम कर, सॉरी तुम करते हो, उसमें ये होता है कि हिया, साथ इसके हिया होता है, हिया तफालू कि वो करती है। अब ये पता कैसे चलेगा, वो इंशाल्लाह जब तर्जुमा आप पढ़ेंगे खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ यू से बात हो रही है या शी से बात हो रही है। वो बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल डिफरेंट है ना, यू तो सामने होता है, शी वैसे भी एक गायब होती है और वैसे भी एक मुन्नस होती है। तो ये आपको साफ पता चल जाता है आयत में से, इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे ये है अमर। अमर में होता है कि इफ अल, कर, अकेले को कहना हो सामने वाले को, इफ अल तू कर, इफ अलू ज्यादा उंगलियों से तुम सब करो, ला तफ अल तू ना कर, ला तफ अलू तुम सब ना करो, इस तरह करके। अब इसमें यह है कि जैसे हम, आप पहले भी आपको कहते थे ना, ये जो पहला लफ्ज होता है माजी का, जैसे ये देखें, इसका जो सबसे ऊपर वाला है, अगर आपको ये पता है फाला, आपको आगे से ये भी पता है रूल्स के, दूसरे में वाओ लिफ लगता है, तीसरे में ता लगता है, फिर तू लगता है, फिर तुम लगता है, फिर ना लगता है, और ये सब में लगता है। इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है कि अगर मैं कहूँ नासर है तो कुछ और लग गया, खाला का है तो कुछ और लग गया, जाकर है तो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा वाओ लिफ ही लगना है, दूसरे में तीसरे में ते जबर ही लगनी है, अगले में ते पेश ही लगनी है, फिर तुम ही लगना है, फिर ना ही लगना है। लिहाजा बस पीछे वाला लफ्ज है। अब लफ्ज अगर हमें पता है पहले वाला, तो वो उसे कहते हैं माजी की चाबी। अगर आपके पास ये चाबी है पहले वाली, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी लाइन, पूरा दरवाजा उसका खुद खोल सकते हैं कमरे का। आगे से सारा टेबल आप बगैर सोचे समझे फार्मूले के ऊपर रख के, उस पहले लफ्ज के साथ लगा लगा के आप खुद बना सकते हैं। लिहाजा आपको असल चीज है पहला लफ्ज याद होना, वो पता होना लाजमी है कि काम कौन सा था और कैसे उसकी शक्ल थी और क्या जेर जबर थी, और बस उसको शुरू करना है। जैसे फर्ज करें सामिया है। अब अगर किसी ने बता ही दिया आपको सामिया है, तो आपको पता है सीन पे जबर है, मीम पे जेर है, आइन पे जबर है। आगे आप आराम से वाव अलिफ लगाएंगे, ता लगाएंगे, तू लगाएंगे, तुम लगाएंगे, पूरा लाइन खुद बना लेंगे। बस सामिया का पता होना जरूरी है। अच्छा, इसी तरह उसका मुजारे, अगर उसका मुजारे आपको पता है, यस्माऊ या यफालू या यांसुरू या यखलुकू, ये अगर पता है, इससे आपको फौरन पता चल जाएगा कौन सा बाब है, उसके क्या स्ट्रक्चर है, उसकी जेर जबर पेश कहाँ लगनी है, वो पेश वाला था, जबर वाला था, जेर वाला था, कौन सा था, ये सारा कुछ आपको उसके पहले लफ्ज में पता चल गया। जाहिर है अगर दाराबा होगा तो यदरीबू, वो यदरीबू आपको पहले ही पता चल गया। अच्छा, इसी तरह अगर वो फातहा होगा तो यफ्ताहू, यफ्ता पहले पता चल गया, जबर है। नासरा होगा तो यांसुरू, उसका सू पहले पता चल गया। अब अगर आपको वो पता चल गया है, तो आगे से पूरी, वो पूरी लाइन आप खुद बना लेंगे ना, ये सारी मुजारे की। कैसे, आपको पता है सेकंड वाले में वाव नून लग जाना है, तीसरे में ता लग जाना है, चौथे में फिर ता और वाव नून लग जाना है, फिर अपनी तरफ हमजा लग जाना है, और एक उंगली वाला अगर अफालू या अनसुरू करना है, और अगर सबका करना है तो नून लग जाएगा। तो ये फिक्स रूल्स हैं, फिक्स सांचे हैं। लिहाजा उसमें भी क्या मसला है कि पहला बस पता हो, तो हम आगे से सारा बना लेंगे। उसको हम कहते हैं मुजारे की चाबी। ठीक है, एक हो गई माजी की, दूसरी मुजारे की। तीसरी देखें अमर की। अब अगर उसका अमर भी आपको पता, वैसे तो अमर इन दोनों का पता होना भी काफी था, अमर इससे बन जाता है, लेकिन चलो आसानी ये होगी कि उन्होंने अमर की भी एक को बता दिया कि आपको इफल बता देते हैं, आगे से खुद बना लो। तो जाहिर है अगर इफल पता है तो फिर इफलू, ला तफल, ला तफलू, वो चारों खुद बन जाएंगे। लिहाजा शॉर्ट टेबल इस तरह बनेंगे कि इन तीनों लाइनों का पहला पहला लफ्ज लेंगे, और हम उसे कहेंगे ये माजी की चाबी, ये मुजारे की चाबी जो दूसरी, तीसरी अमर की चाबी। ठीक है, ये तीन चाबियां हमने पकड़ ली। अब हमें कोई जरूरत नहीं है वो लंबी लंबी नीचे लाइनें याद करने की, याद तो हमें पहले से ही है, मतलब हमें हर दफा किसी को सुनाने बताने की जरूरत नहीं है। हम इनको रट्टा मार लेंगे, और उसके बाद हमारे पास पूरी वो नीचे लाइन खुद ब खुद हमारे दिमाग में चल जाएगी। ठीक है, ये हो गई तीन, इसको कहते हैं तीन फेल की चाबियां। ठीक है, ये तीनों अफाल हैं, इसी तरह इसलिए इसको रेड कलर से लिखा हुआ है। अगर समझो ये निचोड़ है उन पूरे अफाल का, अगर आपको ये तीन लफ्ज पता हैं, तो आगे से आप पूरा टेबल खुद बना लेंगे।
ठीक है, ये हो गई अफाल की चाबियां। अगले जो तीन लफ्ज थे उस टेबल के, जो आखिर में हमने तीन सीखे थे, जो इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल, वो होते हैं असल में इस्म। और वो भी हमें पता चल जाए काम करने वाला कौन था, किस किस पे हुआ, और काम काम का नाम क्या था। ये तीनों असल में इसम है और हैं भी थोड़े डिफरेंट है। इन तीनों को ही याद कर लें, ये क्योंकि इसके तो लंबे चौड़े टेबल नहीं है, ये खुद एक लफ्ज ही है। तो आपने फाइल याद कर लिया, मफूल याद कर लिया, और फेल यानी काम का नाम याद कर लिया। तो बस तीन ये और तीन वो, तो ये हमारा जनाब टेबल पूरा हो गया, जिसे हम कहेंगे शॉर्ट टेबल। अब आपने क्या करना है, इन 11 टेबल जो QC1 में आपने पढ़े हैं, इनके आप शॉर्ट टेबल याद कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा, रट्टे मारने में जरा आसानी हो जाएगी, कि अब आप आराम से बस 6 चाबियां याद करेंगे। और उसके बाद पूरा टेबल तो खैर आपको पता ही होगा, आपने एक दफा तो जरा याद किया ही होगा। आपको तो ये पता ही है, वाव अलिफ लगाना है, इधर ता लगाना है, इधर तू लगाना है, तुम लगाना है, ना लगाना है। इसी तरह या वाव नून के साथ, फिर ता वाव नून के साथ, फिर आ और ना, ये सारी जो निशानियां तो पता ही हैं। लेकिन बस ये कि आपको फेल बीच में से पता चल जाएगा, आप उसका खुद बना लेंगे। ठीक है, अब इसे किस तरह करना है, पहली तीन फेल की चाबियां, आखिरी तीन इसम की चाबियां, टोटल लफ्ज 6। और इन 6 6 टेबलों से आपके शॉर्ट टेबल्स तैयार हो जाएंगे। और आपने इनको मार लेना है रट्टा खूब, ऐसे तेज तेज, फाला या फालू इफल, फाइलुन मफूलुन फेलुन। आगे QC2 पूरा, आगे QC3 पूरा। आपका ये 6 6 लफ्जों से इतने आपने टेबल याद कर लेने हैं कि आपने खुद हैरान हो जाना है कि इतने में आ गए। बस आपने ये 6 चाबियां याद करनी है, बाकी सब आप खुद कर लेंगे। तो इन इनको आपने अच्छा सा बस रटा मारना है, बार बार रिवाइज कर करके। और इसमें अगर आपसे सवाल आए क्विज में, वो पूछें, फर्ज करें कोई फेल है नासरा, वो कहें उसकी अफाल की चाबियां बताएं, तो आपने पहले वाले तीन लफ्ज बताने हैं नासरा के हिसाब से। क्या बताएंगे, नासरा, यंसुरु, उनसुर, ये उसकी फेल की चाबियां हैं। अगर वो कहता है कि मुझे नासरा की इसम की चाबियां बताएं, तो इसम की चाबियां जब बतानी है तो फिर ये वाली बतानी है, नासिरुन, मंसूरुन, नस्रुन। ठीक है, वो जो इसम फाइल, इसम मफूल और फेल जो याद किया ना, वो असल में उसकी जो आखिरी तीन है, ये इसम की चाबियां, जो पहली तीन है वो फाल की चाबियां। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जाहिर है वो काम करने वाला है, तो वो कोई जात है, कोई शख्स है, तो शख्स हमेशा इसम होता है। फिर जिस पे काम हुआ वो भी कोई चीज है, तो वो भी इसम होता है। और जो काम का नाम होता है, नाम तो हमेशा इसम होता है, इसलिए ये आखिरी तीन लफ्ज जो होते हैं ये इसम होते हैं, ये फेल नहीं होते हैं। इनको याद रखिएगा। और जाहिर है अगर वो इसम है, तो फिर आपके जहन में फौरन अगला जो पॉइंट आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसम की तो जमा भी होती है, इसम की तो वाहिद भी होती है, इसम की तो मोनस भी होती है, सारा कुछ हो सकता है फिर तो आपने फिर उस फौरन ये भी सोच लेना है कि उसके साथ अलिफ लाम लगा के उसको खास भी किया जा सकता है, जैसे बिल्कुल पहले चैप्टर में हमने किया था। तो अब अगर फर्ज करें लिखा हुआ है फाइलुन, और कोई आपसे कहे इसको खास कर दो, तो क्या करेंगे आप, इसके साथ आप अलिफ लाम लगा देंगे, आप कह देंगे अल फाइलु। आपको पता है जब खास करते हैं, अलिफ लाम लगाते हैं, तो तनवीन का एक जो हरकत होती है वो गिर जाती है ना, ड्रॉप हो जाती है। तो आपने उसे क्या कहना है, अल फाइलु। इसी तरह अल मफूलु, अल फेलु। इस तरह अगर उसको अलिफ लाम के साथ बोलना है, अगर नहीं बोलना अलिफ लाम, तो फिर तनवीन के साथ बोलना है, फाइलुन। अच्छा, तीन शक्लें हो सकती हैं, फाइलुन, फाइलन, फाइलिन। पता है ना, दो जबर, दो जेर, दो पेश, तीन शक्लें हो सकती हैं इसम की। अच्छा, इसमें अब ये है कि यहाँ उन्होंने खाली छोड़े हुए हैं। यहाँ उन्होंने खाली इसलिए छोड़े हुए हैं कि वो अंडरस्टूड है कि तीनों हो सकते हैं, पेश भी हो सकता है, दो दो जबर भी हो सकता है, दो जेर भी हो सकता है। इसीलिए आपकी बुक में ना समटाइम उन्होंने खाली छोड़ दिया है, कि आप इसको जनरलाइज कर दिया है कि इसमें से पेश वाला भी समझ सकते हैं, जबर वाला भी और जेर वाला भी। और ये आपको पता है कि जब फिर इसकी जमा बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, जब अगर पेश वाला होगा तो क्या करते हैं, अगर वाहुन। दौमातैन होंगे तो फाइलून, जी, या अगर कसरतैन होंगे या फतहतैन तो फाइलीन। वेरी गुड। अगर जबर जेर होंगे तो फाइलीन, और अगर पेश वाले होंगे तो फाइलून। ये अच्छा, अगर इसकी है, ये आपने वर्कबुक में प्रैक्टिस भी की है, सारे इसम फाइल और इसम मफूलों की जमा बनाई है। तो इसमें देखिए, मफूल की बनानी हो तो मफूलून हो तो फिर मफूलून, और अगर मफूलन और मफूलिन हो तो मफूलीन, इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, मजदर की जो है ना, मजदर की फिलहाल वो नहीं बता रहे आपको, क्योंकि मजदर एक डिफरेंट ही वर्ड होता है। समटाइम तो इसकी बन जाती है, सम टाइम नहीं होती। मजदर बिल्कुल एक अलग उसकी स्टोरी होती है, इसको बस ऐसे ही याद करना होता है। जैसे अमलुन है ना, अमलुन की तो जमा बन गई थी अमालुन, लेकिन बहुत से मजदरों की जमा नहीं होती, इसलिए इसको आप छोड़ें, सिर्फ फिलहाल फाइल और मफूल को ही देखें। अच्छा, एक फिर बात, अगर जमा बन गई है तो फिर उसकी मोनस भी होगी लाजमी, वही समझू है। तो मोनस कैसे निकालते हैं,
अगर देखें फाइल है, तो दूसरे हाथ से अगर मैं करूं तो मैं क्या कहूंगी, फाइला। ठीक है ना। एक अगर एक है तो फाइला। इसी तरह अगर जब इसकी जमा बनाई थी फाइलून, फाइलीन, तो अगर फाइला की जमा बनानी हो तो फाइलात। ठीक है, फाइलात ऐसे करके। इसी तरह मफूल है, तो मफूल की अगर मोनस बनानी हो दूसरे हाथ से, मफूला। मफूल। बस गोलता लगा दें। अरबी में तो मोनस बहुत बनानी आसान है, सीधे सीधे लफ्ज। गोलता लगा दें, मफूला, मफूला। अच्छा, अगर जमा बनानी हो, मफूलात, मफूलात। और उसकी जमा भी आपको पता है कि आता तो लात ही है, लेकिन बस अगर पेश हो तो पेश के बदले पेश, और अगर जबर और जेर हो तो उनके बदले सिर्फ जेर। मोनस जमा में जबर नहीं होती। ठीक है, ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, मोनस जमा में जबर नहीं होती लास्ट पे। तो वो होना था, या होना था फाइलातुन, सॉरी इस हाथ से, फाइलातुन, या फिर फाइलातिन और फाइलातिन दोनों की। वो तन तन वाला कोई चक्कर नहीं है जमा में। ठीक है, इसी तरह मफूलातुन, मफूलातिन, बस दो तरह की जमा ही हो सकती है मोन्नस की। तो ये स्टोरी सारी आपको पता है, आप शुरू के चैप्टर्स में कर चुके हैं, सिर्फ दोबारा इसलिए बताया है कि अगर जाहिर है कि इसम है ना, तो इनकी समटाइम जमा भी पूछी जा सकती है, समटाइम इनकी मोनस भी पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक लफ्ज हम यूज करते हैं ना, जायका, असल में वो जायकुन एक होता है, इसम फाइल होता है जायकुन। तो उसकी जो मुन्नस होती है वो जायका, गोल हा लगा के इस तरह करके लफ्ज बनते हैं। तो फाइला, नासिरा, अगर हो यानी कि सामिउन, सामिया, ऐसे किसी भी लफ्ज की आप बना सकते हैं। तो चले, ये है शॉर्ट शॉर्ट टेबल की टोटल स्टोरी। अब हमारे ये जो टेबल पूरे हो गए ना एक दफा, तो चले मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद इसकी देखिए, उन्होंने आपको शॉर्ट ही आपने सीखने हैं आज। ये तो आप ऐसे कर चुके हैं, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, या फालत, या फालू, या फालू ना, तफालू, अफालू, तफालू ना, नफालू, या तफअलू, इफअल, इफअलू, ला तफल, ला तफअलू, फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। इस तरह आपने याद रखने हैं टेबल सारे, लेकिन अब उनके शॉर्ट फॉर्म फौरन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कैसे? अभी जैसे अगर फाला का मैं दोबारा बताती हूँ, फाला यफालु इफल, फाइलुन, मफूलुन, फ़इलुन, इस तरह। फातहा यफ्ताहु इफ्ता, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। ठीक है, हर लफ्ज की छह चाबियां आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको बारी बारी। हैंड रेस करें आप लोग, प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है। आप लोग हैंड रेस करें, फिर मैं आपसे करवाती हूँ। जी, सबसे पहले असमा यूसुफ, आपका हैंड रेज हुआ है। आप फातह, फातह है ना, इसकी छह चाबियां कराएं। आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। जी। फतह, यफ्तहु, इफ्ताह, फातिह, मफ्तूह, फतह। फतह, हाँ फतह, ठीक है। अच्छा, फतह। इशारे किए थे साथ? नहीं। इशारे, इशारे भी करने हैं, इशारे नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, इशारे जरूर करें। अच्छा, जी। इसमें से मुझे बताएं कि ये जो पहले वाले तीन रेड कलर से लिखे हुए हैं, फातहा, यफ्ताहु, इफ्ता, ये इसम है या जी, फेल? ये फेल ये है। तीनों अफ़ाल है। ठीक है, आखिर वाले तीनों इसम है। इसम है, वेरी गुड। अच्छा, अब इसी वाले टेबल पे हमने दो और पढ़े थे। एक तो हमारा वो स्टैंडर्ड है फाला, वो तो हो गया पीछे। एक और भी था जी। फेल, वो कौन सा था? नसरा। नहीं नहीं, इसके इसी वाले सेट के अंदर का, इस सेट में इस्मा, इश्तरा। जआला, जआला, जी, जाला किसने जरबा, बोला? जाला। अनम ने बोला जआला। शायद, जाला। जी, जी, इसका हमने इस जाला। सेट के तीन पढ़े थे ना, फातहा, फाला और जी, जी। जाला। तो जाला। फाला तो पीछे हो गया, फातहा ये वाला हो गया। तो जाला जो है ना, अब जी। ये कौन कराएगा? सामने नहीं लिखा हुआ, आप में से कौन कराएगा? सुमेरा, काशिफ, आप करा सकती हैं? जायला, जायला, जायलून, मजलूलून, जालू। सही है। क्या क्या क्या, दोबारा बोले। जाला, जायलून, नहीं 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 मजलूलून। नहीं नहीं नहीं, पहले आप यज। माजी का पहला बताए ना, पहला उसका लफ्ज बोलें। मैं बताऊं? नहीं, पहले इनको ट्राई मैं करना है। बताऊं? जाला, ठीक है, पहला हो गया ना जाला। अब मुजारे का पहला जाला, बताइए। यजालू, इजाल, इज, हाँ, यजअलु, इजअल। फिर आगे उसका इसम फाइल, जाइलुन, जाइलुन, मजऊलुन, मजऊलुन, जालुन। जालुन, वेरी गुड। जालो। ठीक है, दोबारा कोई और दोबारा कराए इसी तरह। पहला, अ, जी करवाएं, कौन, बुशरा बोल रही हैं? जी जाला, यजालू, इजअल, जायलू, मजऊलून, जाल, जालू, जाल। जाला का मतलब क्या था?
बनाया बनाया जाला का बनाया उसने बनाया तो है, उसने कहाँ बनाया है? उसने उसने बनाया, बनाया। उसने बनाया जब आपसे कहा जाएगा ना जी, एक मिनट, जब आपसे कहा जाएगा ना जाला का मतलब जो माजी का पहला है, तो उसका मतलब होता है उसने बनाया। इसमें बनाया उसका लाजमी आना जरूरी है, हुआ का बीच में आना लाजमी है। उसने बनाया। लेकिन अगर कोई पूछे कि जो जैसे काम का नाम है जालुन, तो जालुन का मतलब क्या है, फिर आप कहेंगे बनाना। ठीक है, बनाना। लेकिन अगर उसके माजी का पहले वाले का पूछा है ना जाला, तो फिर आप हमेशा ये कहेंगे उसने बनाया। इसी तरह फतहा उसने खोला, फाला उसने किया, नासरा उसने मदद की। उसने इसमें लाजमी डालना है क्योंकि इसमें हुआ छुपा होता है। अच्छा जी, अब ये सेकंड सेट आ गया नासरा वाला। नासरा यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। इसके अंदर हमने कितने पढ़े थे, कितने अफाल पढ़े थे? पहले 4 तो चार। हाँ हाँ, चार थे। कौन कौन से थे, नाम बताएं। जकारा नासारा, जाकारा, आबादा, हलाका। ठीक है, आप फिर जाकरा के 6 चाबियां जरा कराएं, सिर्फ जाकरा की। जाकारा, यस्कुरु, उस्कुर। हाँ जी। और ला जाकिरु, जाकिरुन, जाकिर ताकिरु, मस्कूर, मजकूर जुकर, जिक्र। जिक्र, जिक्रुन जे के नीचे जेर आएगी, जिक्रुन जिक्रुन। जिक्र। ठीक है, जाल के जिक्र। नीचे जेर आएगी, जिक्रुन। ठीक है, जिक्र। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, इसी तरह खालाका का कौन ट्राई करेगा? मिस मैं मैं करवाऊं मैं मैं करूँ कौन? मैं आयशा आयशा करवाएं। यखलुकु नहीं नहीं, उखलुक पहले पहले माजी वाला बोल। खाला खलका ठीक है, यखलुकु उखलुक ला तख खालिकुन मखलूकुन खलकुन खालाकुन खलकुन नहीं है, खलकुन है, खलकुन खलकुन, लाम पे खलकुन खलकुन गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है, जबरदस्त। कोई और भी कराए खाला का, एक और भी करा दे कोई। कौन कराएगा? मैं करवाऊँ खाल मैं कौन? मैं आस आसमा, चलें कराएं। खालाका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खलकुन वेरी गुड, माशाल्लाह। खाला का मतलब क्या है? पैदा करना नहीं बनाना नहीं, खाला पैदा का, किया बनाया खाला उसने का, पैदा किया खालाका पैदा किया उसने पैदा उसने किया। पैदा किया। उसने खाला का उसने पैदा, जब मैं आपसे पूछूंगी ना मतलब खाला का तो आपने उसने पैदा किया बोलना है। मैं आपसे उसने पैदा खलकुन का किया मतलब नहीं पूछा, खलकुन का पूछूंगी, ठीक फिर आप कहेंगी पैदा, पैदा करना। अभी पैदा आपसे मैंने करना ठीक पूछा था खाला का, खाला का, तो खाला खालाका का उसने पैदा उसने पैदा किया। ठीक है, और है भी ये माजी का। अच्छा जी, इसी तरह आबादा, इसी टेबल का आबादा था, इसी सेट का। वो कौन कराएगा आबादा? कौन कराएगा? हैंड रेज ज्यादा है अब इनमें से। जी तास, तास आप कराओ आबादा। आपका माइक, इतास। हेलो, आवाज आई? अब आई, हाँ जी। अबदा, अबदू, नहीं नहीं, अबत्ता। पूरा नहीं बोलना, सिर्फ 6 चाबियां। यानी कि मैं माजी का करवा। पहला, मुजारे का पहला, अमर का पहला। अबदा, जकरा, नहीं नहीं ये वाला। नहीं, आबदा याबुदु उबुद, ऐसे। चलें, कोई और कराए आप, अभी मैं मैं अच्छा करो जी मैं करवाएं। करवा। लोग ऐसे कैसे लिखते हो? जी जी, कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो? ये बुशरा कह रही थी ना मैं कराऊं, आप कराएं। अबुदु उबुद। अबदा याबुदु उबुद। आबिदुन माबूदुन। अब इबादतुन। अब अब इबादत। इबादतुन इबादत। बोला है जी, बिल्कुल। इसका इसका मजदर डिफरेंट है, इसको याद रखना है। इबादतुन, गुड। इबादत। ठीक है, दोबारा से कोई और कराए। रुबीना आप कराएं। जी आबदा याबुदु उबुद आबिदुन माबूदुन आबदुन नहीं 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 नहीं, अभी तो बोला मैंने। इबादत मजदर क्या है इसका? इबादतुन इबादतन, गुड। इसका मजदर याद रखें, आबादा का मजदर डिफरेंट है। अभी मैं आपको पूरे टेबल्स भी दिखा देती हूँ, आपको वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, इसीलिए किए थे कि आपके सामने सारे टेबल आ जाएं। अच्छा, ये है दाराबा, तीसरा सेट। इसका तो अकेला ही हमने एक ही पढ़ा था दाराबा का, तो वो सामने लिखा हुआ है, तो करवा दें सिस्टर रुखसाना इब्राहिम, आप कराएं। हाँ, ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب वेरी ضرب गुड। इसका मतलब क्या होता है दाराबा का? ضرب का उसने मारा। उसने मारा, ठीक है, वेरी गुड।
अच्छा, और शुरू वाले जो रेड कलर वाले तीन लफ्ज हैं, दरबा, यदरिबु, इदरिब, ये क्या है, इसम या फेल? हाँ जी, ये तीनों अफआल हैं। ठीक है, और हाँ जी, लास्ट में जो ब्लैक कलर वाले हैं ये तीनों अस्मा हैं। सही है, चलेंगे गुड। अच्छा, इसके बाद चौथा सेट था सामिया। सामिया के अंदर हमने पढ़े थे तीन, कौन कौन से थे? सामिया, सामिया, आलिम। अमिला, अमल, अलिमा, हाँ, आलिमा और अलीमा। आमिला, ठीक है, तीन थे ना। अलिमा और अमिला। जी बिल्कुल। अब चले सामिया का तो कोई सा करा दे, सामने लिखा हुआ है, बाकी दोनों को जरिए अपना जरा तैयार हों। सिस्टर आयशा असगर, आप कराएं सामिया। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामे, मस्मून, समउन। ठीक है, सामी का मतलब क्या होता है, सामी उनका? साम, सुनने वाला, सुनने वाला। और मसमून कौन होता है? जिस पर, जिसको सुनाया गया, नहीं नहीं, जिसको सुनाया, जिसको सुना गया, इसमें थोड़ा सा मसला जिसको है, सुन, इसको मिक्स कर जाते हैं लोग। एक होता है जिसको सुना जिसको गया। सुनाया गया, नहीं, जिसको सुना गया, ठीक है। जी, जी साथ ठीक है। जिसको सुना गया, यानी कि सामीउन सुनाने वाला, और मसमून जिसको सुना गया। चलें, अच्छा, और समउन सुनना। अच्छा, इसी की सुनना, जो सेट के जो आलिमा है, आलिमा का कौन कराएगा? आलिमा का मोमिना आप कराओगी? यालम, एक मिनट, मोमिना आप अपना मिस मैं करवाती हूँ। जिसको मैंने बोला वो अलिमा यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। इल्मुन, वेरी गुड। अच्छा, आगे आमिला है, कौन कह रहा था, मिस मैं कराऊं, हिना कह रही थी। जी, हिना आप कराएं आमिला का। मिस मैं कह रही थी। अच्छा, शाइस्ता, मुझे आपकी आवाज मिक्स हो जाती है। अच्छा अच्छा, जी, सिस्टर शाइस्ता कराएं जी आमिला का। आमिला था। आमिला यामलु एमल, आमिलुन मामूलुन अमलुन, मामूलुन, इसका जो आमिलुन, आमिलुन मामूलुन हाँ, अमलुन। मामूलुन होगा, ठीक है, और अमलुन होगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अमलुन में याद रखें, मीम पे भी जबर है, आइन पे भी जबर है, लाम पे, अमलुन, ठीक है, अमलुन, ऐसे। जी अच्छा जी, ये तो आपका एक पोर्शन है शॉर्ट टेबल्स का, ये हमने कर लिया, इसका मैं टेबल्स आपको दिखा देती हूँ सारे। अच्छा, अब एक जो थोड़ी सी नई चीज़ है, नई मतलब नहीं, लेकिन आपने पहले पढ़ी हुई है, थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ है कि हमने पहले जो जमायर थे, वो जो अटैच्ड प्रोनाउन थे, जो हमने लेसन 3 में पढ़े थे, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, जो हमेशा जुड़ के आते हैं ना, लास्ट पे आते हैं लफ्ज के, ये वाले जो प्रोनाउन थे, ये हमने पहले मिलाए हर्फ के साथ, जैसे हमने लहू, लहुम, लका, काफी हमने तीन तीन करके 9 टेबल्स पढ़े थे 3 क्लासेस में, ये सारे हरूफ के साथ मिलाए, फिर हमने उसको इसम के साथ भी मिला के देखा, जैसे रब के साथ, किताब के साथ, दीन के साथ, दीनहू, दीनहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना, याद है ना, ये सारे हमने पढ़े थे। यानी हमने इसको जी इसम के साथ भी मिलाया था, इसको हमने हर्फ के साथ भी मिलाया था। आज हम इसको अफाल के साथ मिलाएंगे, कि सम टाइम कुरान पाक में अफाल के साथ भी ये जमायर जुड़ जुड़ के आती हैं। कैसे आती हैं, ये देखें, सादे जुमले ये आप लोग बोलचाल में करते रहे हैं, अब दोबारा से वही रिवीजन है। हम कहते होते थे ना, हल नसरता जईदन, क्या क्या तुमने मदद की जैद की, नसरता का मतलब यही होता है ना, तुमने मदद की, माजी का है, और जईदन के ऊपर जबर है, इसका मतलब कि मदद किसकी हुई है, जैद की। तो हम कहते होते थे, जैद की। हल नसरता जईदन, क्या तुमने जैद की मदद की, और जवाब में आप क्या कहते थे, नाम जवाब में, नसर तुझे, हाँ, नाम नसरता का नसर ना। जवाब, नसरता का जवाब नसरतू में देते थे, कि हाँ मैंने मदद की जैद की। तो उस वक्त तो हम जैद की मदद करते, अगर अगर हम इसको करें मुजारे में, तो हम फिर कैसे पूछते थे, फर्ज करें, हल नसर तुम, नहीं, जमा के लिए, हल नसर तुम जैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की, नाम नसर ना, नसर न जईदन। जी हम सब ने मदद की जैद की, ये तो पुराना जुमला है। अब क्या हाँ होता है कि कुरान पाक में अब जब ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां नाम आए, जईदन आए, हामिद आए, वहां पे तो जमायर ज्यादा आते हैं। कैसे, जब अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको दिया, अभी जो सूरह बकरा में जैसे आपने कहा है, रज़क़नाहुम, वो पढ़ आया था ना लफ्ज बीच में, असल में वो था रज़क़ना, हमने रिस्क दिया, हुम, उनको। तो इस उन तरह सबको। जमीरें जुड़ के आएंगी, और आपको ज्यादातर बहुत दिखेंगी, कि रज़क़नाहुम, हमने उनको रिस्क दिया, हमने उनके साथ ये किया, हमने उसके साथ ये किया, हमने तुम्हारे साथ, तो ये चीजें बहुत आपको कुरान में नजर आएंगी। तो अब आपको ये सिखाए जुमले इसीलिए थे, कि जब इसके साथ आप जमीरें लगाएं तो आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो। अब आप जाइद को हटा दें और हु लगा दें, कोई भी जमीर लगा दें, चाहे हु लगा दें, हुम लगा दें, का लगा दें, ही लगा दें, कैसे, वही जुमला हल नसरता जईदन का हो जाएगा, हल नसरताहु
या हल नसरता का या हल नसरता कुम, या जो भी, जो आपने जमीर लगानी है। अब ये सवाल किस तरह हो गया? हल नसरता, क्या तुमने मदद की, हु, उसकी। ठीक है। अब चूंकि वो हु है ना, तो वो तो साथ जुड़ेगा, नसरता के ते के साथ जुड़ेगा। वो जईद का जो जे था ना, वो जुड़ नहीं सकता। आपको पता है जे तो कभी इस तरह, यानी कि उसको नाम को तो हमने अलग ही रखना था, लिहाजा उसको तो हमने रखा अलग। लेकिन यहाँ पे हु हुम वगैरह साथ चिपक जाते हैं, लिहाजा वो दिखने में जुम लफ्ज आपको डिफरेंट लग रहा होगा। लेकिन अगर इसको आप तोड़ के करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हल नसरता हु, क्या तुमने उसकी मदद की। तो आप उर्दू में कैसे बोलेंगे? यही बोलेंगे ना, जी मैंने उसकी मदद की। अब उसकी ने उसकी ही रहना है, सिर्फ मैंने हो जाएगा। तो आप जवाब में कहेंगे नाम नसरतु, जी मैंने मदद की, हु, उसकी। हु। ठीक है, बस उसको आपने उसको ही रहने देना है, और बाकी आपने अपने अपना लफ्ज बदले। अगर अगर इसी तरह अगर मैं जो नीचे जुमला लिखा हुआ है दूसरा, वो मैं कहूं हल हल नसर तुम हु, क्या तुम सबने उसकी मदद की। असल में ये लफ्ज था नसर तुम, जैसे पीछे आपने देखा, ये देखें नसर तुम था, आगे जईद जैसे लिखा हुआ है ना। असल में क्या होता है कि जब नसर तुम को हु के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो जुड़ नहीं सकता। मैं के अरबों को पढ़ने में मुश्किल लग रही थी, उन्होंने बीच में वाव घुसा दिया। उन्होंने इस तरह किया, जब उसको जोड़ने लगे तो उन्होंने कहा हल नसर तुमुहु, क्या तुम सबने उसकी मदद की। तो उन्होंने फिर, अच्छा अब नसर तुम का जवाब होता है नसरना। तो इसी को जवाब को याद रखें, तो आपने कहना है नाम नसर ना हु, नाम नसर ना हु, जी हम सब ने उसकी मदद की। ठीक है, आसान है ना, बस आप जोड़ के अलग तोड़ के करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ऐसा करें, एक सवाल करें और एक जवाब करें। सिस्टर सुमेरा आप सवाल करें, और सिस्टर बुशरा आप रिप्लाई करें। जी सिस्टर सुमेरा। हल नसरतहु नाम नसरतुहु। हल नसरतुमुहु नम नसर ना हो। हाँ, नाम नसर नसरनाहु। ना हो, नाम नसर ना हो। अच्छा, अब इसी तरह अगर मुजारे में चले, ये तो माजी की बात थी। अब अगर मुजारे में भी सेम इसी तरह, हम पहले कहते होते थे हल तंसुरु जईदन, क्या तुम, तो क्या तुम मदद करोगे जैद की। वो कहता है नाम अनसुरु। अब तंसुरु की जगह आपको पता है हमेशा हम क्या लगाते थे, अनसुरु। जी मैं मदद करूंगा जैद की, अंसुरु, नाम अंसुरु जईदन। इसी तरह अगर ज्यादा को पूछना हो, हल तंसुरूना जईदन, क्या तुम सब मदद करोगे जैद की। तो वो कहेंगे जी हम सब मदद करेंगे। तो क्या आना था, नाम नंसुरु। पता है ना, ना। तंसुरू के जवाब में नंसुरु हमेशा आता है। तो नंसुरु और जईदन, अब इस जईद की जगह अगेन कोई जमीर लगा लेते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने हु की मिसाल ही दी हुई है। तो आपने देखें, हल तंसुरूहु, क्या तुम उसकी मदद, क्या तुम करोगे उसकी मदद। तो वो कहेगा जी मैं उसकी मदद करूंगा। अब वो मैं करूंगा तो फिर अंसुरु हो जाएगा, ना अंसुरूहु, हाँ मैं मदद करूंगा उसकी। इसी तरह अगर सबसे पूछा हल तंसुरूनहु, क्या तुम सब मदद करोगे उसकी। वो कहेगा जी हम सब मदद करेंगे। हम सब करेगा तो नंसुरु कहेगा, नाम नंसुरूहु, हाँ जी हम सब मदद करेंगे उसकी। ठीक है ना, इस तरह करके आपका ये हो जाएगा। अब ये करवाएं सिस्टर मोमिना आप सवाल करें, सिस्टर नगमा आप जवाब दें। हल तंसुरूहु नाम अंसुरूहु हल तंसुरूनहु नाम नंसुरूहु। वेरी गुड, नाम नंसुरूहु, समझ आई ना इस बात की। वो जी तंसुरूना था, बस हु जोड़ दिया उसके साथ, कुछ भी नहीं किया। आपके जो वर्कबुक के 20 लेसन का आखिरी जो सवाल है ना, बिल्कुल आखिरी, वो असल में इस तरह का है। आपको देखने में लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है, अगर आप उसको तोड़ तोड़ के करेंगे ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फर्ज करें उसमें एक सवाल था, अगर इसी के हम जमीर चेंज कर दें, हम कह दें तंसुरू का, अ, क्या हल हल तंसुरू का, क्या तुम मदद करोगे, नहीं इसमें कहा तो नहीं आना। हम हल नल हल नल तंसुरू नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे, वहां पे मेरी का लफ्ज था। तंसुरू नहीं, क्या तुम मदद करोगे मेरी। अब अगर मैंने ये, आपको ये पता है कि समटाइम ये जो है ना, ये वो भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ नी ले लेता है। जैसे मिन नी, मिन के साथ अकेला ये नहीं जुड़ा, हमने बीच में एक और नून ऐड किया था, मिन्नी, अन्नी। इसी तरह रब्बी जिदनी, वहां पे भी नून को डाला था, क्योंकि कुछ लफ्जों के साथ अकेला ये नहीं जुड़ता, तो अरबों को मुश्किल लगती थी, तो उन्होंने उसके अंदर नून घुसाया। इसी तरह अगर मैं फर्ज करें ये कहती हूँ हल तंसुरु, क्या तुम मदद करोगे नी, मेरी, तो फिर आगे से वो क्या जवाब देगा,
कि मैं मदद करूंगा आपकी। अब उसने क्या करना है, तंसुरु का जवाब देना है अंसुरु की शक्ल में, और नी का जवाब देना है का की तरफ। दोनों इशारे इस तरह बदलेंगे। आप उसको जब तोड़ के करेंगे ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपने कहना अंसुरु का है तंसुरु की जगह अंसुरु और नी की जगह का। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। पहले उसने कहा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, अब वो कहेगा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी की जगह तुम्हारी, और आपस में दोनों इस तरह करके वो लफ्ज सारे बने हुए हैं। इंशाल्लाह आप करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज फिर भी हमने इसीलिए वो रिवीजन का रखा हुआ है कि हम अगले 20A से पहले आपको इसकी वर्कबुक की रिवीजन भी करवा देंगे, ताकि जिनके वो सवाल रहते हैं वो उसको मुकम्मल कर लें। ठीक है ना, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह देखें जैसे हमने माजी और मुजारे को किया, इसी तरह अमर में भी तो हम बोलचाल करते थे ना। हम कैसे कहते थे, उनसुर जईदन, तू मदद कर जैद की, हुक्म देते थे। तो आप आगे से जवाब में क्या कहते थे, अनसुरु जईदन, मैं मदद करता हूँ जैद की। ठीक है। अब आपने इसी तरह जब ज्यादा को कहा था, उनसुरु जईदन, तुम सब मदद करो जईद की, वो कहता है अच्छा ननसुरु जईदन, अच्छा मैं मदद करता हूँ जैद की, ऐसे करके बोला। तो आपने इसी को अगर हमने लगा दिया हु, तो कैसे करेंगे, उनसुर, वही अमर वाला, उनसुर हु, तू मदद कर उसकी। तो वो कहेगा अनसुरु, मैं मदद करता हूँ हु उसकी। ठीक है। आप सोफा भी लगा सकते हैं, सा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसी तरह उनसुरु हु, तुम सब मदद करो उसकी। वो कहेगा ननसुरु हु, हम मदद करते हैं उसकी। यानी सेम वही बोलचाल है, बस जईद की जगह आपने हु लगा दिया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। बस आपको कहने का मकसद ये था कि जमायर के साथ भी अफाल जुड़ के आते हैं, और वो फिर इस तरह उनका मतलब बनता है। जैसे सिंपल आपने जैद वाले जुमले पढ़े थे। अब जाहिर है हम सारी उम्र तो जैद जैद को नहीं ना पढ़ते रहेंगे, हमें तो अरबी कुरान की में से देखना है। तो इंशाल्लाह आपके पास मिसाल आ भी चुकी है, आपने रज़कना हम में उसकी मिसाल देखी है कि रज़कना एक माजी का फेल था जो अपनी तरफ ज्यादा उंगलियों से, रज़कना जैसे फ़अलना, जैसे नसरना, उसका मतलब था हमने रिस्क दिया। और आगे उसके लगा हुआ था हम, उनको। अल्लाह ताला कह रहे हैं रज़कना हमने उनको रिस्क दिया। तो इस तरह आपके पास बहुत सी मिसालें आएंगी, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जा करेगी कि ये क्या चक्कर है। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन तो हो गया मुकम्मल। इससे पहले नुक्ता तालीम में से आज ही कर लें कि कल करें, यानी कि नेक्स्ट करें, चलें आज ही कर लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा टेबल भी दिखाना चाह रही थी, तो पहले वो देख लेते हैं ताकि आपके सामने आए कि ये सारे जो टेबल्स होते हैं ना, ये किस तरह आप करेंगे। ये आया नजर आपको, ये टेबल आ रहा है ना नजर, फातिहा यफ्ताहू वाला? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं। एक मिनट, अच्छा अब आया? नहीं। जी हाँ आ जी, आ गया। गया आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा, ये हमने ना 6 चाबियां इसी तरह इसकी 3 अफाल की चाबियों से ही बनाया हुआ है। ये जो हम शुरू से आपको दिखाते थे, ये इंशाल्लाह आपके आगे बहुत काम आएगा। 4 तरह के आपने सेट पढ़े हैं, फातहा, नसरा, दरबा, सामिया, यानी टोटल 4 बाब आपने पढ़े हैं। 4 स्टाइल बोल लें, 4 सेट बोल लें, 4 जो भी। उसमें हमने कैसे, इनकी 3 चाबियां, पहली माजी की चाबी है, दूसरी इसमें मुजारे की चाबी है, तीसरी इसमें अमर की चाबी है। तो बस यही आपने अब अपने सारे अफाल की यही चाबियां याद रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा कैसे। फातहा यफ्ताहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, सामिया यस्माउ इस्मा। ठीक है। आपको जब ये याद होंगे ना तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब इसमें आपको पता है कि पहले सेट में हमने पढ़े थे, ये देखें ये 3 हमने पढ़े थे। फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। और इन्हीं तीनों के, ये आपके पास पूरे टेबल भी मौजूद है, ये आपको मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। इसकी बहुत आपको फायदा होगा, इससे आपके सामने सारा टेबल भी आ गया। अब इसकी देखें, तीनों चीजों का, तीनों का टेबल, और साथ आपके पास इनकी तीनों की शॉर्ट टेबल भी आ गया 6 चाबियों वाला। ठीक है। फतहा यफ्तहु इफ्ता, फातिहुन मफतूहुन फतहुन, इसी तरह फाला यफलु इफल, फाइलुन मफूलुन फेलुन। बल्कि इसमें ना आगे मिसालें भी लिखी हुई हैं, कुरान से उन्होंने आपको मिसाल बताई हुई है कि कुरान में कहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह जाला यजअलु इजअल, जाइलुन मजऊलुन जालुन। देखें आगे फिर आ गया दूसरा सेट,
आपको पता है दूसरे में आपने चार पढ़े थे, नसरा, खलका, अबदा, जकरा। इन चारों के ये पूरे फुल टेबल, ये देखें, पूरे पूरे टेबल चारों के, और साथ उनकी चारों की शॉर्ट टेबल, छह चाबियां। ये भी आपके सामने एक पेज पे आ गई हैं। इसी तरह तीसरा सेट आपने दाराबा का, और चौथा सामिया का तीन। ये चारों उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, चारों के ये देखें पूरे पूरे, पहले पूरे सेट, फिर उसके बाद छह चाबियां। तो ये आपके पास बड़ा अच्छा, ये चीज आपके पास है पूरा। मैंने आपको ग्रुप में इसको आपको तैयारी में बहुत आसानी होगी। आप इंशाल्लाह तैयारी करें इससे, तो बड़ा फायदा होगा, ठीक है। अभी हम अपने चलते हैं उसी पे, नुक्ता तालीम पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा हो गया। अच्छा, वर्कबुक का ये है कि वर्कबुक में बहुत थोड़े दिन है, आप जल्दी जल्दी पूरे करें जल्दी। अब तो बिल्कुल आपका एंड आ गया ना, आखिरी होमवर्क आ जाएगा 20A के बाद, तो वो उसके बाद तो होमवर्क्स में भी हैं दिन। लेकिन सबसे पहले वर्कबुक पे फोकस करें। आपका देखें 20A पेज तो मैंने एक्टिविटी में करवा दिया, वो तो वैसे ही आपका डन हो जाना है, सब लोग एक्टिविटी करेंगे, डन हो गया। 20B आज आप पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगली में रिवीजन हो जाएगी तो आपका वो भी डन हो जाएगा, बल्कि हम करवा ही देंगे सारा। तो पीछे 19, अपने 19 लेसन जल्दी जल्दी पूरे करें, ये वाला पूरा करें। मैंने वीडियो भी भेज दी है कि किस तरह आपने उसकी फाइल तैयार करनी है और किस तरह उसको सबमिट कराना है। यानी कि आपने पहले पूरा काम किया, एक एक करके पिक्चर अपनी टीचर को भिजवाई, जब वो चेक होके आई आपने उसकी करेक्शंस कर ली, अपने बुक में जो भी गलतियां थी ठीक कर ली, सारा कुछ ठीक हो गया, सारी बुक चेक भी हो गई, पूरी भी हो गई। अब जब आपकी तैयार हो गई बुक, फिर आपने अगेन, अब पुरानी तस्वीरें नहीं, वो तो आपकी ज़रा गंदी मंदी, उसमें गलतियां भी थी। अब आपने दोबारा से अपने मोबाइल में कैम स्कैनर के नाम से एक होती है एप्लीकेशन, वो डाउनलोड करें। कैम स्कैनर को जब आप खोलेंगे उसके अंदर ही तस्वीरें खींचनी होती हैं। आप तरतीब से अच्छी सी लाइट के अंदर सीधी सीधी बुक रख के तरतीब से तस्वीरें खींचनी है, एक दो करके। ये नहीं कि कोई इधर से खींच ली कोई उधर से, तरतीब से। और उससे भी पहले अपनी वर्कबुक के पहले पेज के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, अपना बैच नंबर लिखना है। क्या है हमारा बैच नंबर है? 737, ठीक है, 737 बैच नंबर है। फिर आपने अपना नाम लिखा, बैच नंबर लिखा, मेरा नाम लिखा, टीचर कौन सी थी, और फिर जिसको चेक कराया उस टीचर का भी नीचे नाम लिखा। उसके बाद आपने ये तैयार करके फिर आपने तरतीब से 1 2 3 करके तस्वीरें खींचते जाना है। वो उस एप्लीकेशन के अंदर ही वो खींचता जाएगा ऐसे। उसमें होता है बंडल का वो ना ऑप्शन, के ज्यादा पेजेस की खींचनी है या एक की खींचनी है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ज्यादा वाली, तो वो तरतीब से खींचता जाएगा खींचता जाएगा। आप उसके खींच के उसके बाद वो उन सारे पेजेस, वो 40 यानी कि पेजेस हो जाएंगे 20 लेसन के। उसको उसने आराम से पकड़ के, तो पीडीएफ आपने उसे कहना है पीडीएफ फाइल बनाए, पीडीएफ फाइल बनाएगा। वो तरीका पूरा वीडियो में बताया हुआ है। आपको पीडीएफ फाइल बनेगी, आप उसको मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे जिस दिन उसकी सबमिशन डेट होगी। वो इंशाल्लाह 2 को आप करवाएंगे। इस तरह करके आप सबकी एक, यानी कि मैसेज में मेरे पास बुक आएगी। अदरवाइज आप खुद सोचे ना, 40 40 50 पेजों की आप तस्वीरें कैसे भेजेंगे? वो मेरे पास तो चैट इतनी लंबी हो जाएगी कि मुश्किल, मुझे पीडीएफ पीडीएफ फाइल में सिर्फ एक मैसेज आएगा आपकी तरफ से, और वो आपकी पूरी फाइल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह करके आप मुझे सेंड कराएंगे। उसके 15 नंबर हैं, इसलिए इसको जरूर करें, अदरवाइज आपकी एंड पे बहुत ज्यादा मार्किंग गिरेगी। तो कोशिश करें कि सब लोग वर्कबुक करें और सब लोग मुझे लाजमी सबमिट कराएं, सही है। और ये है हमारा आखिरी वाला पॉइंट, इसको हम देख लेते हैं। और ये बड़ा अच्छा है, इसमें ये है कि जन्नत में आला मुकाम कैसे पाएंगे। तो ये एक हदीस है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो, यानी मर्तबे में, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, और तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी माशाल्लाह, कितनी सुभान अल्लाह, कितनी एजाज की बात है ना कुरान पढ़ने वालों के लिए, कि अल्लाह ताला से कहेंगे बस पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिलें तय करता जा, और मर्तबा पाता जाएगा। तो बस इसी इसी को सोचा करें कि हम कुरान वालों में शामिल हो जाएं, हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जो कुरान पढ़ते थे शौक से, तरतील से, समझते थे, करते थे। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करें। देखिए दुनिया के घर के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं ना, इंसान अपनी सारी उम्र लगाता है। आपने देखा होगा अपने बाप दादाओं को भी, और खुद भी आप लोग जो अब इस लाइफ में हैं, कि सारी उम्र बंदा पैसे जोड़ता है, सेविंग करता है, यही सोच के कि मैं घर बना लूं, अपना घर बना लूं। और सम टाइम इंसान अपनी सारी उम्र की कमाई लगा के एक घर तैयार करता है लास्ट पे, और कई दफा तो उसमें रहना भी नसीब नहीं होता। खुद वो बंदा मर जाता है बेचारा, और उसके फिर आगे आल औलाद रह रही होती है, पता नहीं कौन रह रहा होता है। तो ऐसे, तो जिस घर में हमने रहना ही नहीं था सारी उम्र, और इंसान सारी जिंदगी उसी की तैयारी, उसी के लिए खप रहा होता है, और जिस घर में हमने हमेशा रहना है, हमेशा, जहाँ पे एंड ही कोई नहीं, तो उस घर की कोई तैयारी कोई नहीं। तो इसलिए उस जिंदगी को या उस घर को उतना ही टाइम दें जितना जिसमें रहना है। यानी कि दुनिया के घरों के लिए फिर उतना ही अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि जितना किसमें रहना है। असल घर की तैयारी करें,
जो आखिरत का घर होगा इंशाल्लाह, जो जन्नत में घर बनना है उसको हमने खुद ही बनाना है अपने अपने अमाल से। तो बस कोशिश किया करें कि उस घर की तैयारी करें और अपने प्रायोरिटी करें अपने कामों को ना, और साहिब कुरान में शामिल हो जाएं। अब ज़ाहिर है ये हिफ्स करने वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, उनको तो माशाल्लाह कुरान याद होगा, लेकिन हाफिज भी वो जो बाअमल हो। यानी एक हाफिज वो भी है ना, बस जिन्हें याद तो है, कई तो भूल गए और कईयों को याद है बस, ठीक है, वैसे हरकतें बहुत बुरी हैं। तो ये बाअमल हाफिज की बात की गई है। लेकिन इसमें वो बंदा भी शामिल हो सकता है कि जो नियत कर ले। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं ना कि कौन कुरान से कितना टाइम लगा रहा है, कितना उस पर मेहनत करता है, कितना उस पर सर्व करता है अपना एनर्जी। तो आप कम से कम नियत कर लें, चाहे जितनी भी थोड़ी आयतें, छोटी सूरतें, आखिरी 30वां पारा, जिसको जितना आता है, जो आयतें आती हैं, जो दुआएं आती हैं कुरान की, आप जितना भी आता है आपके लिए बड़ी एजाज की बात है। कुरान का हिस्सा याद करते रहा करें थोड़ा थोड़ा, और नियत जरूर कर लें कि अल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं ना आहिस्ता आहिस्ता लगी रहूं, हिफ्स करती रहूं। फिर चाहे ना भी पूरा हो, पहले ही हम मर जाएं, लेकिन कम से कम हमने नियत तो की होगी ना। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि कोशिश तो कर रही थी, ये याद करने की कोशिश तो करती थी जितना इसको ये होता था, इसका हिम्मत। तो इसलिए नियत जरूर करें और कोशिश भी करें कि छोटी छोटी हम चीज़ें याद करें, हम उसको समझें, उसको पढ़ें। हमें हर हमारा टाइम गुजरे कुरान के साथ, हम कुरान हमारी शिफात करे, कुरान हमारा दोस्त बने। जब कब्र में जाएं तो कुरान फौरन हमारा दोस्त बन के, हमारी तन्हाइयों का साथी बन के हमारे पास आ जाए। उस वक्त तो कोई भी फिर साथ नहीं ना होगा, तो फिर हमारे ये दोस्त काम आएंगे। तो इसलिए आपने इनसे दोस्ती करनी है कुरान से। और दूसरी ये बात कि ये एंड नहीं है, ये QC1 कर लिया है तो अब रुकना नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टेप था, पहला स्टेप जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। और आगे तो बहुत, फिर जब बंदा एक दफा चल पड़ता है ना रास्ते पे, फिर बहुत आसानी होती है। पहली दफा रास्ता ढूंढना ही मुश्किल होता है, तो आगे तो बड़ी आसानी होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने इस सीढ़ियों से उतरना नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाना है इन स्टेप्स पे, ताकि आप उस मंजिल पे पहुंचे कुरान पे गौर व फिक्र और कुरान सीखने वाले। ठीक है, आगे QC2 की तैयारी करें इंशाल्लाह। 1 जनवरी से मैं अपना QC2 भी स्टार्ट करने वाली लगी हूँ। तो बस दुआ करें कि खैरियत से हमारी ट्रेनिंग भी दिसंबर में हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह आपका बैच और जो मेरा पिछला बैच था, जो लोग उसमें नहीं कर पाए, तो दोनों बैच को लेके इंशाल्लाह हम QC2 में चलेंगे। और जिनको भी लगता है कि QC1 अभी अच्छा सा नहीं हो सका, वो रिवाइज भी कर सकते हैं, वो QC1 रिपीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बस कुरान से जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कहें। और ये देखें हमारे 20 लेसन इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। फिर हमारे अल्फाज कितने हो जाएंगे, 232 पूरे, जो हमने कहा था कि हम QC1 में पढ़ेंगे। और फिर हमारे टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 41,111। ये थी असल में हमारी एग्जैक्ट फिगर जिसको हमने अचीव करना था। तो इंशाल्लाह इसको हम स्लाइड को दोबारा फिर देख लेंगे अगली क्लास में, ताकि और इस पे हम बात फिर कर लेंगे ना। आपने बस जो पढ़ा है आगे पढ़ाना है, और ये आखिरी कोर्स नहीं है, बल्कि ये तो इब्तिदा है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने एक्टिविटी करनी है। तो इंशाल्लाह फिर हम 28 में जब सारा बैठ के रिवाइज भी करेंगे, उसमें हमने आयतल कुर्सी भी पढ़नी है, उसमें हमने दुआए कुनूत भी देखनी है। यानी कि जो जो नमाज के वो पोर्शन रह गए हैं ना, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर QC2 में आप सूरह बकरा से ही स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान से हमेशा जोड़ी रखे, और इस पे हमें अमल करने वाला, बल्कि सबसे पहले इसको हमें अच्छा सा पढ़ने वाला, समझने वाला, गौर करने वाला, याद करने वाला, इस पे अमल करने वाला, इसको फैलाने वाला और इसका नफाज करने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।